8 मार्च 2014 की वो रात जब 239 लोग एक रूटीन फ़्लाइट पर सवार हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। मलेशिया से चाइना जाने वाली फ़्लाइट अचानक गायब हो गई। इस फ्लाइट से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था गुड नाइट मलेशियन 370। Flight MH370 from Kuala Lumpur to Beijing disappeared. 8 मार्च 2014 को ये फ़्लाइट मलेशिया के कोलालंपुर से बीजिंग यानी चाइना जा रही थी। यह फ़्लाइट थी MH370 जिसमें 227 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट मौजूद थे। यह फ़्लाइट अपने रूटीन की तरह नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्लेन मलेशिया के एयर स्पेस को क्रॉस करता है, प्लेन का कैप्टन एक आखिरी मैसेज भेजता है, जिसके बाद प्लेन का सिग्नल टूट जाता है और ये फ़्लाइट MH370 रेडार से गायब हो जाती है। जिसके बाद सबको लगता है शायद प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन मिलिट्री रेडार कुछ शॉकिंग दिखाता है। यह प्लेन अपना रास्ता बदलकर एक शार्प यू टर्न ले रहा था, जो किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बल्कि मीलों दूर फैले इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ रहा था। और 7 घंटों तक ये प्लेन बादलों में घोस्ट फ्लाइट की तरह उड़ता रहा। लेकिन आखिर क्यों? क्या पायलट ने ऐसा किया था या वजह कुछ और थी? इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, जो लगभग 3 सालों तक चला। इस सर्च ऑपरेशन का एरिया इतना बड़ा था कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। लगभग 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया गया, जिसमें पूरा भारत आसानी से समा सकता है। इस ऑपरेशन के पहले फेज में शुरू हुआ सरफेस रिसर्च, जिसमें पानी के ऊपर लगभग 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया गया। और फेज 2 में शुरू हुआ अंडर वाटर रिसर्च, जिसमें समुद्र की गहराई में लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया गया। फिर 2018 के फेज 3 में ओशियन इन्फिनिटी ने अलग से 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया। और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 160 मिलियन USD खर्च हुए, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्स 1350 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन इतनी बड़ी रिसर्च के बावजूद भी इस प्लेन के सिर्फ कुछ हिस्से अफ्रीका के कोस्ट पर मिले। ये हिस्से MH370 के ही थे, लेकिन इस प्लेन की मेन बॉडी और ब्लैक बॉक्स आज तक गायब है। आपको बता दूं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ये एक फ्लाइट रिकॉर्डर डिवाइस होती है। इसका सिर्फ नाम ही ब्लैक बॉक्स होता है। एक्चुअल में ये एक ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, जिससे इसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके 2 मेन काम होते हैं। नंबर 1 CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वो एरिया होता है जहाँ पर पायलट बैठते हैं, और CVR का काम होता है पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड करना और कॉकपिट के बैकग्राउंड में जो नॉइस होती है उसे रिकॉर्ड करना। और इसका दूसरा काम होता है FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें प्लेन की स्पीड, ऊंचाई और इंजन की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब प्लेन के कुछ हिस्से मिलने से ये तो पता चल गया था शायद प्लेन ओशियन में कहीं क्रैश हुआ होगा, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये एक राज बना हुआ है। और इसीलिए आज तक ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसोल्ड मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे शायद ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही सुलझाया जा सकता है।